हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला, उसमें दुर्ग का पार्ट 2 जो आज अपन लेके आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पहले आपको करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको पहले उस क्लास को देखना है। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि दुर्ग में से क्वेश्चन आता है तो इसके बाद कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की। और आज का क्वेश्चन आपके सामने आता है, पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए शेयर कर दीजिए क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने। श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस किले दुर्ग में स्थित है? किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो यहाँ पर श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। HM में पूछा गया है, HM 2021 में पूछा गया है, जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड टीचर में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वही है जो आपको कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास जैसलमेर, अजमेर, सिरोही और कोटा। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर होगा जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके पास राजस्थान पुलिस 2007 में, PSI 2022 में। और ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखें। पहला ऑप्शन है जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जालौर का किला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जालौर का किला। कौन सा होगा? जालौर का किला सुवर्णगिरी किले को कहते हैं। ठीक है, तो जो जालौर का किला है उसको क्या कहते हैं अपन? सुवर्णगिरी कहते हैं। याद रखना क्वेश्चन को भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? ये भी रिट लेवल 2 2021 में पूछा गया है। तो याद रखना रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग और बूंदी का दुर्ग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जालौर दुर्ग। कौन सा होगा? जालौर दुर्ग यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? मलिक शाह, तो यहाँ पर संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2020 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रणथंभौर के किले में, जालौर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में और तारागढ़ में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जालौर के किले में। कौन सा होगा? जालौर के किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, RPSC थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया है, 2006 में पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखना कि सही आंसर क्या होगा। चूरू का किला चूरू में, केसरौली का किला केसरौली, लोहागढ़ किला भरतपुर, जूनागढ़ किला बीकानेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि चूरू का किला। कौन सा? चूरू का किला। तो याद रखना वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा करने के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर क्या चलाए थे? चांदी के गोले चलाए थे। ये भी याद रखना कि चूरू के किले का निर्माण 1739 में, किसमें? 1739 में किसने कराया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने कराया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने इनका निर्माण कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? अभी आपको बताया है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और पूछा गया है ये रिट लेवल 2 में। तो याद रखना इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन इतने एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को तो आप याद ही रखें कि निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? पहला लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा तारागढ़ अजमेर। क्या होगा? तारागढ़ अजमेर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। और इसको याद रखना कि जो तारागढ़ अजमेर है इसको अजमेरू व गढ़बीठली राजस्थान का जिब्राल्टर विशम हेबर द्वारा दिया गया नाम है। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई है।
कितनी ऊंचाई है? जो विशालकाय तारागढ़ जो किला है अजमेर का, उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1300 फीट, लगभग 1400 फीट, लगभग 1500 फीट और लगभग 1200 फीट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन से स्थल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो लगभग 1300 फीट, लगभग 1400 फीट, लगभग 1500 फीट और लगभग 1200 फीट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को स्टार दिया गया था कि एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2022 में। तो इस क्वेश्चन को क्या दिया गया था? स्टार दिया गया था। बट आपको याद रखना है कि 80 एकड़ क्षेत्र में स्थित यह दुर्ग समुद्र तल से 2855, समुद्र तल से तो कितना है? 2855 समुद्र तल से, याद रखना है। ये इसका स्टार दिया गया था पहले। ऊंचाई फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई, किससे? भूमि सतह से कितना है? 1300 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये भी याद रखना, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? 1300 फीट। लेकिन एग्जाम जो क्वेश्चन था उसने स्टार दिया था, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो भूमि है वहाँ से ऊंचाई कितनी इसकी? 1300 फीट। और जो संदर्भिका राजस्थान जो सुजस है उसके पृष्ठ नंबर 1040 पर स्थित है इसके। तो वो भी याद रखना आपको कि ये वहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। जो तारागढ़ दुर्ग है वह स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अजमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, झालावाड़। तो आपका सही आंसर होगा अजमेर। क्या होगा? अजमेर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन तारागढ़ अजमेर, रणथंभौर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी और जूनागढ़। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तारागढ़ अजमेर। क्या होगा? तारागढ़ अजमेर। तो याद रखना कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो तारागढ़ अजमेर। क्या आंसर आएगा? तारागढ़ अजमेर। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, दूसरा जिब्राल्टर कहा। तो यहाँ पर तारागढ़ अजमेर को कहा है। किसको कहा है? तारागढ़ अजमेर को कहा है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? तो किसने बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण कराया? बेरीसाल, भरसिंह, सुभाष देव और राव नरपाल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बरसिंह। किसने कराया था? बरसिंह ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मयूर दाजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर दाजगढ़ किसे कहा जाता है? बहुत ही यहाँ पे नहीं कह सकते, मयूर ध्वज, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, रणथंभौर को। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ को। किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़ को मयूर ध्वज कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव कल्याणमल, राव जोधा, महाराज अजीत सिंह, दुर्गादास ने। तो यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा राव जोधा। किसने की थी? राव जोधा ने की थी। अगला क्वेश्चन, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? जो राठौड़ शासक था राव जोधा, उसने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? तो किस किले की नींव रखी थी? नाहरगढ़, जयगढ़, अंबर और मेहरानगढ़। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मेहरानगढ़। कौन सा होगा? मेहरानगढ़। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस 2022 में, और 2022 में 2 बार पूछा गया है, फर्स्ट पारी में और सेकेंड पारी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग था उसका निर्माण किसने कराया था? तो राव मालदेव, चंद्रसेन, राव जोधा, राव सिया। और पूछा गया क्वेश्चन है ये भी पटवार 2011 में पूछा गया
पटवार में लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में 2020 में, पटवार 2011, कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर परीक्षा 2019, विद्युत यांत्रिकी डिप्लोमा 2020, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा राव जोधा। कौन सा होगा? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़ियाटुक पहाड़ी और सुंडा पर्वत। तो लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। तो याद रखना मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। अगला है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है? अब ये क्वेश्चन अभी अपन ने पढ़ लिया, लेकिन बिल्कुल चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग को किसको जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम और मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। किसके हैं? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक। ये सारे किसके नाम है? जोधपुर में जो रखी हुई दुर्ग की तोपें हैं उसका नाम है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर और जयपुर। तो ये भी आपको याद रखना है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये बाड़मेर में स्थित है। किसमें है? बाड़मेर में स्थित है। ये भी याद रख सकते हो। जालोर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित सिवाना दुर्ग में राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग, किसकी पहाड़ियों में? 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। तो याद रखना इसे कि ये कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ियों पर है? तो याद रखना 56 की पहाड़ियों पर। कहाँ पर है? 56 की पहाड़ियों पर है। ठीक है। ये भी आप रख सकते हैं कि 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया था। ये भी आप याद रख सकते हो। अभी आ क्वेश्चन आता रहेगा आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कहाँ पर है? बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिवाना दुर्ग के किले का निर्माण किसने करवाया था? निम्न में से किसने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो अभी ये क्वेश्चन आपके सामने जस्ट पड़ा है, वीर नारायण। किसने कराया था? वीर नारायण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो उसका नाम रखा था खैराबाद। क्या रखा था? खैराबाद उसका नाम रखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? प्रसिद्ध लोहागढ़ है वो किस जिले में? नागौर, दौसा, भरतपुर और जयपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भरतपुर। कौन सा होगा? भरतपुर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। वो किला कौन सा है जो अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा? फिर भी वो असफल रहा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ और अचलगढ़ आबू। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लोहागढ़ भरतपुर में। कहाँ पे? लोहागढ़ भरतपुर में लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतारकर लाया गया? अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतारकर लाया गया था। रणथंभौर, लोहागढ़, बटनेर और तारागढ़। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? लोहागढ़। कौन सा होगा? लोहागढ़। अगला क्वेश्चन है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम। कोसवर्धन जिले का प्रचलित नाम क्या है? बटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहबाद किला, शेरगढ़ का किला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शेरगढ़ के किले का। जिसका नाम है कोसवर्धन किले, किस किले का प्रचलित नाम है? तो शेरगढ़ के किले का नाम। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? नारगढ़, आमेर, शेरगढ़ और जयगढ़। तो याद रखना कि चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा शेरगढ़। कौन सा होगा? शेरगढ़ किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया
चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा और रतन सिंह। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य। किसने कराया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है मेसा पठार पर, भोरार पठार, गोरमा पठार और बिजासन पठार पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मेसा पठार। कौन सा होगा? मेसा पठार यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक, प्रस्थितियों का स्मारक। तो यहाँ पर याद रखना कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आदिनाथ का स्मारक। किसको माना जाता है? आदिनाथ का स्मारक। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर, माउंट आबू। तो यह भी याद रखना कि जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभामल और मोती महल। तो कौन सा स्थित नहीं है? तो यहाँ मोती महल नहीं है। क्या नहीं है? मोती महल नहीं है। यहाँ गोरा एवं बादल के महल हैं। जिसके गोरा एवं बादल के महल है यहाँ पर। इसके अलावा और भी है, यहाँ 4 खंभों की छतरी, जयमल 6 खंभों की छतरी है, वीर कल्ला जी की राठौड़ है, उसकी 4 खंभों की छतरी भी यहाँ पर है। तो आप इसको ध्यान रखना कि मोती महल यहाँ पर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब अपन प्रवेश करते हैं तो जो प्रथम द्वार आता है उसको बोलते हैं पाडन पोल। तो पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ और रावत भाग सिंह। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रावत भाग सिंह। क्या होगा? रावत भाग सिंह यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी में। किस में पूछा गया है? सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभी जो 2023 में हुई थी, 7 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? जो शिला देवी है उसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो यहाँ पर दिया हुआ है अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर और मेहरानगढ़। तो यहाँ पर शिला देवी का मंदिर है वो आमेर में स्थित है। कहाँ पर है? आमेर में स्थित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वास्तुकला का प्रचलित राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक अच्छा हुआ शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग और भद्र दुर्ग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि जो राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा या कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आमेर दुर्ग। कौन सा होगा? आमेर दुर्ग, जो कि कहाँ पर है? आमेर दुर्ग जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। इसका निर्माण राजा जो धौला राय थे उन्होंने कराया था 1150 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा प्रताप, राणा कुंभा, तेज सिंह और बिसल देव। तो जो बसंती नामक किले का निर्माण कराया था ये कराया था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2nd ग्रेड में 2000। सभी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा, महाराजा मानसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराणा प्रताप। तो अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा कुंभा ने कराया। किसने कराया? महाराणा कुंभा ने कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। तो पर्यटन स्थल अचलगढ़ है जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो याद रखना ये है सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखें इसको भी। चलते अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का जो वेल्लोर है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कोसवर्धन, बसंतगढ़, रोडगढ़,
त्रिभुवनगढ़। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बेसरोडगढ़। सही आंसर क्या होगा आपका? बेसरोडगढ़ आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जो ईगल की पहाड़ी है उस पर कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सौगरगढ़ और मांडलगढ़। तो यहाँ पर इन सब में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? क्योंकि ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो यहाँ पर जयगढ़ का किला स्थित है ईगल की पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के किले में जयभान या जयवान तोप को रखा गया है? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो कौन सा शहर के किला है जहाँ पर जयभान या जयवान तोप को रखा गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में। तो आपका सही आंसर होगा जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ियों पर चलने वाली जयभान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है? याद रखना कि पहाड़ियों पर चलने वाली जयभान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है? नाहरगढ़, जयगढ़, जूनागढ़ और लोहागढ़। तो इसका सही आंसर होगा जयगढ़। कौन सा होगा? जयगढ़। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। सही इसमें से सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़, उदयपुर, नाहरगढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, लोहागढ़, भरतपुर। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नाहरगढ़, अजमेर सुमेलित नहीं है। नाहरगढ़, अजमेर सुमेलित नहीं है। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। तो याद रखना कि यहाँ कौन सुमेलित नहीं है? नाहरगढ़, अजमेर में ना होकर कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ बूंदी दुर्ग, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर, जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ के नाम से जाना जाता है? कौन सा किला पहले बोरासवाड़ के नाम से जाना जाता है? टोडगढ़, आमेर, तारागढ़, सोनागढ़। तो सही आंसर होगा टोडगढ़। कौन सा होगा? टोडगढ़ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। चित्तौड़गढ़, बेसरोडगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। तो सही आंसर होगा बेसरोडगढ़। कौन सा होगा? बेसरोडगढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो सर टॉमस रो ने अपना जो परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? तो पहला है मेहरानगढ़, जोधपुर, बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही, लोहागढ़, भरतपुर, मैगनीज दुर्ग, अजमेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा मैगनीज दुर्ग, अजमेर। कहाँ पर? मैगनीज दुर्ग, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? आमेर, नागौर, शाहाबाद, अजमेर। तो याद रखना कि राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अजमेर में। कहाँ पर है? राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, जयगढ़ आमेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बयाना दुर्ग भरतपुर। कौन सा होगा? बयाना दुर्ग भरतपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग पर स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजयन स्तंभ किस काल का माना जाता है? बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना गया है? तो पहला ऑप्शन सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल, मुगल काल,
गुप्तकाल, तो सही आंसर होगा गुप्तकाल। सही आंसर क्या होगा? गुप्तकाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? किस किले में स्थित है? किस किले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन गागरोन, सिवाना, नागौर, शेरगढ़। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका नागौर। सही आंसर क्या होगा? नागौर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, और आज का ये अपना क्वेश्चन लास्ट है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पहला ऑप्शन अचलगढ़, सज्जनगढ़, गागरोन, मांडलगढ़। तो सही आंसर होगा सज्जनगढ़। इसको मानसून महल के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आज के क्वेश्चन अपने थे ये, और इन क्वेश्चनों के अलावा ये अपना दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट भी आपको देखना है, ताकि आपका दुर्ग में से कोई भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो आज की क्लास अपनी यहाँ होती है ख़त्म। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं लेके आऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।